सबक 8 स्वतंत्रता। हम स्वतंत्रता द्वारा मिले अधिकारों और अवसरों के इतने आदी हो चुके हैं कि हम में से कुछ को लगने लगा है कि जैसे इनके लाभों पर हमारा अधिकार है। स्वतंत्रता की एक कीमत होती है जिसे हमारी पिछली पीढ़ियों ने अपने संघर्ष और बलिदान देकर चुकाई है। वह हमें मुफ्त में नहीं मिली है। हमें भी इसे बनाए रखने के लिए उतना ही काम करना होगा। जो लोग ऊंचे या आरामदेह जीवन का आनंद लेते हैं उन्हें अपनी नियामतों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और हर दिन जिम्मेदार उदार होना चाहिए ताकि हमें जितना दिया गया है हम उसे औरों को दे सकें। सबक 9 आस्था। आस्था सक्रिय होती है। यह ऐसा भाव है जो आप जीते हैं और जिसकी आप घोषणा करते हैं। यही नहीं, आस्था आपको बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी सहारा देती है, चाहे वह बिजनेस में हो या व्यक्तिगत जीवन में। चाहे परिस्थितियां कितनी ही बुरी क्यों न हो, हर पल हमें एक महत्वपूर्ण विकल्प चुनना होता है। या तो हम चिंता से भरी दुविधा में गोते खाएं या फिर हम जीवित आस्था का सहारा लें जो आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आस्था तर्क से परे है। यह तब काम करती है जब आप नहीं जानते कि क्या करना चाहिए या क्या होने वाला है। यह मौत का सामना करते हुए भी जीवित पर बचे रहने का विकल्प है या जोखिम लेने की इच्छा है, तब भी जब परिस्थितियां विपरीत या विषम लग रही हों। यह एक उपहार है जिसे आप प्राप्त करते हैं और यह एक विकल्प है जिसे आप चुनते हैं। यह वह विश्वास है जो सर्वाधिक अनिश्चित और मुश्किल परिस्थितियों का भी मकसद होता है, चाहे आप इसे देख सकते हों या न देख सकते हों। आस्था मनचाही वस्तुओं का सार है। आस्था अदृश्य वस्तुओं का प्रमाण है। यह इस बात का ज्ञान है कि जीवन में और मृत्यु में सिर्फ एक ही चीज़ पूरी तरह से निश्चित है और वह है ईश्वर का प्रेम और उसकी आस्था। हमारे पास जो भी है वह सब ईश्वर का है। हमें ये सिर्फ कुछ समय के लिए मिला होता है। चाहे जीवन में हम किसी भी मुकाम पर हों या हमारी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, ईश्वर की रुचि हमारे हृदय की स्थिति में होती है, हमारे बैंक अकाउंट की स्थिति में नहीं होती। जब ईश्वर हमें भौतिक वरदान देता है तो ऐसा बड़े कारण से करता है और यह कारण हमारे व्यक्तिगत आराम से अधिक बड़ा होता है। अमीरों को उस बड़े लक्ष्य के प्रति जिम्मेदारी स्वीकार करना होगा। हम ईश्वर के द्वारा अपेक्षित इस जिम्मेदारी से कभी नहीं बच सकते कि हम अपने धन का उपयोग उस तरह से करें जो हमारे धर्म के सामंजस्य में हो। बिना आस्था के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती। बिना आस्था के सफलता खोखली होती है। सबक 10 कृपा। इस अध्याय में लेखक अपने जीवन का अद्भुत और चमत्कारिक अनुभव बताते हैं। 70 वर्ष की अवस्था में लेखक का हार्ट ट्रांसप्लांट यानी हृदय प्रत्यारोपण होना था। इससे पहले 65 वर्ष की आयु में 2 बार उनकी ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी हुई थी जिसमें उनके हृदय की 6 धमनियां खराब हो गई थी। स्थिति यह थी कि पूरे अमेरिका में कोई भी डॉक्टर उनका केस लेने को तैयार नहीं था। बहुत खोजने के बाद लंदन के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल के एक डॉक्टर काफ़ी सोच विचार के बाद उनका केस लेने को तैयार हुए। हृदय प्रत्यारोपण, जिसमें एक शरीर से उसका हृदय निकालकर उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का हृदय लगाया जाता है, जो मेडिकल साइंस से भी आगे की चीज़ है। यह न सिर्फ चिकित्सा विज्ञान का बल्कि उस इंसान के चरित्र और इच्छा शक्ति का भी बहुत बड़ा इम्तिहान होता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण होता है। इसके लिए सबसे पहले एक हृदय दानदाता की ज़रूरत थी। लेखक के केस में एक मुश्किल चीज़ यह थी कि उनका हृदय हाई हार्ट प्रेशर की वजह से दाईं तरफ से कुछ बड़ा हो गया था। यानी इसके लिए एक ऐसे हृदय दानदाता की ज़रूरत थी जिसका हृदय भी दाईं तरफ से बड़ा हो, जो बहुत ही दुर्लभ संयोग था। हृदय सिर्फ 4 घंटे तक ही शरीर से बाहर रखा जा सकता है, उसके बाद वह खराब हो जाता है। लेखक अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल के पास ही एक होटल में ठहरे हुए थे, जिससे कि जब भी हॉस्पिटल से हृदय मिल जाने का कोई फ़ोन आए तो वे समय पर हॉस्पिटल पहुंच सकें। अब उन्हें सिर्फ इंतज़ार करना था। इस बीच उनका स्वास्थ्य भी
बिगड़ता जा रहा था और शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। करीब 5 महीने इंतज़ार के बाद हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि उन्हें एक हृदय मिल गया था। एक 39 साल की महिला के फेफड़ों का प्रत्यारोपण होना था। उसके फेफड़े खराब हो गए थे, जिसकी वजह से उसके हृदय का दायां हिस्सा कुछ बड़ा हो गया था। फेफड़े के प्रत्यारोपण के केस में फेफड़े और हृदय दोनों का एक साथ एक अंग की तरह प्रत्यारोपण किया जाता है, तभी फेफड़े सही ढंग से काम करते हैं। उस महिला के लिए फेफड़ा और हृदय खोज लिया गया था, जो एक कार दुर्घटना में मरे हुए किसी युवक का था। ईश्वरीय संयोग की वजह से उस महिला का दाईं तरफ से बढ़ा हुआ हृदय किसी और के काम का नहीं था और लेखक के लिए एकदम उपयुक्त था। सचमुच ईश्वर छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखता है और घटनाओं के बीच कितने सुंदर ढंग से सामंजस्य बैठाता है। कल्पना से भी परे उस सफल और दर्दनाक ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद लेखक उस हॉस्पिटल के हॉल में अपने दर्द भरे शरीर के साथ टहल रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक महिला रोगी से हुई। उस महिला ने पूछा, आपके शरीर में नया हृदय लगाया गया है? लेखक ने कहा, हाँ। कब, किस दिन, किस समय? बिल्कुल ठीक ठीक बताएं, यह हृदय आपको कब मिला? उस महिला ने पूछा। लेखक ने उसे सब बता दिया। एक पल के लिए वह रुकी और मुस्कुराते हुए बोली, आपके शरीर में मेरा हृदय लगाया गया है। अद्भुत चमत्कार था ईश्वर का। लेखक उसी महिला से बातें कर रहे थे जिसका हृदय उनके शरीर में लगाया गया था, और वह भी जीवित थी, स्वस्थ थी और ईश्वरीय चमत्कार से उबर रही थी। आध्यात्मिक रूप से वे लोग अंधे ही होते हैं जो ईश्वर की इस कृपा को न समझ पाते हैं। ईश्वर की कृपा सबसे निराशाजनक स्थितियों में भी आशा प्रदान करती है। और अंत में, असफलता का डर हमें सफलता की कोशिश करने से रोकता है। हारने का डर हमें जीतने की कोशिश करने से रोकता है। लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर हमें बहादुरी से आगे बढ़ने से रोकता है। माखौल उड़ाने का डर हमें ईश्वर में अपनी आस्था की घोषणा करने से रोकता है। सबसे बड़ी बात, डर आशा का गला घोंट देता है। डर से जीतने की इकलौती दवा जिससे दुनिया के सारे डरों को जीता जा सकता है, ईश्वर में आशा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये बुक समरी यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।